हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम लिखने जा रहे होंगे। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है या नहीं, तो इस वीडियो में कही गई मेरी एक एक बात को आप बहुत ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जहां पे उनका ईयरली प्रो पास 395 रुपीज़ का मिल रहा है। इस प्रो पास से आप सिर्फ एसएससी ही नहीं, इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक्स, ये सब कुछ दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए भी आपको 900 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस पास को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक कोट लिखा हुआ है, ऑल यू नीड इन लाइफ इज इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस, देन सक्सेस इज श्योर। अब ये कोट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप ये समझो। देखो, किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ होती है ना, उसमें सेल्फ डाउट एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। और ये जो सेल्फ डाउट है, ये किसी भी वजह से हो सकता है। चाहे आपके फ्रेंड्स कहते हो कि यार ये नहीं निकलेगा एग्जाम तुमसे, चाहे आपके कोई रिलेटिव्स आपको कहते हो कि यार इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, बेकार आदमी है ये, या आपको खुद की एबिलिटी पे डाउट होता हो, ठीक है, कि यार मेरे से होगा या नहीं होगा। तो ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। और स्पेशली सोशल मीडिया के ज़माने में इतना इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है कि आप परेशान हो जाते हो। कोई टॉपर आके आपको कुछ बता रहा होता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी से एग्जाम निकलेगा, टीचर्स आके आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि अगर आपने ये कोर्स नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये टफ क्वेश्चंस नहीं किए तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कभी पेपर लीक की न्यूज़ आ जाती है, कभी वैकेंसी की न्यूज़ आ जाती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, इन फैक्टर्स को मैं कहता हूँ आउटसाइड नॉइज़, ठीक है। और ये जो आउटसाइड नॉइज़ है, इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चलती रहीं तो आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाओगे। जो चीज़ रिक्वायर्ड है सिलेक्शन के लिए, वही चीज़ आप नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना है, तो इसीलिए आपको इग्नोरेंस चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, आपने जो डिसाइड किया है कि यार ये चैप्टर मैं मैथ्स में करूँगा, ये ऐसे ऐसे मैं अपना जीएस जीके पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे मैं अपने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उस प्रोसेस पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है, तो आपका सक्सेस श्योर है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो एज अ एस्पिरेंट आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला डाउट जो रहता है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही टफ है सर, तो ये कैसे क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, काफ़ी सारे रिपीटर्स बैठते हैं इस एग्ज़ाम में, तो मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाना चाहता हूँ, और आप बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, जो अभी का लेटेस्ट पैटर्न है जो सीजीएल 2022 से चेंज हुआ है, उसमें लक फैक्टर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि जिस दिन आपका एग्जाम है, अगर आपकी किस्मत ने उस दिन आपका साथ दिया, तो आप अंडर 1000 रैंक भी बैठे हो सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत आपके साथ नहीं रही, आपने गलती से 8-10 क्वेश्चन इधर उधर कर दिए एग्जाम में, चाहे किसी भी वजह से हो, ठीक है, चाहे एसएससी के रिप्रेजेंटेशन में ही आपका इधर उधर हो सकता है 4-5 क्वेश्चन, तो 8-10 क्वेश्चन मान लो किसी वजह से इधर उधर हो गए, तो आप 10,000 के बाहर भी हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपको कोई भी जॉब नहीं मिले, ठीक है। तो इस चीज़ से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, तो देखो, अगर कोई रिपीटर हो या कोई फ्रेशर हो जो फर्स्ट टाइम अपियर कर रहा हो, रिपीटर के भी देखो 4-5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है, किस्मत की बात है, पैटर्न ही ऐसा है। तो उसका भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, और यहाँ पे फ्रेशर भी सिलेक्शन लेके जा सकता है, ठीक है, कि उसकी किस्मत साथ दे गई तो उसका सिलेक्शन हो गया। और ये किसी की गलती नहीं है, ये पैटर्न ही ऐसे डिजाइंड है, क्योंकि एक ही दिन में पेपर होना है, मेंस सिर्फ एक पेपर से आपकी मेरिट डिसाइड होनी है। तो इसीलिए, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि फ्रेशर के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाए और रिपीटर के सही हो जाए, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि एज अ फर्स्ट टाइमर भी आपका चांस बनता है। बहुत सारे रिपीटर्स जो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ कि उनका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता जस्ट बिकॉज थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर हो गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी इसी बात से रिलेटेड है कि एसएससी सीजीएल एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, और ये सिर्फ मैं सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम के बारे में आपको बता सकता हूँ कि अगर किसी ने 5 साल भी तैयारी करी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेपर्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ रट के बैठा हुआ हो, तब भी ये मैटर करेगा कि जो एग्जाम का दिन है, जो आपका डी डे है, ठीक है, वो कैसा जाता है, आप एग्जाम के दिन कैसा परफॉर्म करते हो, वही डिटरमाइन करता है कि आप सिलेक्ट होगे या नहीं होगे। तो ये एप्टीट्यूड एग्जाम्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके बैठे भी हो तो भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब गारंटी ही किसी बात की नहीं है, तो चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप फ्रेशर हो, आपको एक फेयर अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही एग्जाम में सेलेक्ट होने की, ठीक है, चाहे कितना भी हाई कॉम्पिटिशन हो। ये बात आप होपफुली समझ पाए होंगे इस डिस्कशन में।
दूसरा पॉइंट है, आप में से काफ़ी सारे फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स इस बात को लेकर डाउट में रहते हैं कि सर मेरा मॉक का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मॉक्स का यूज अपनी प्रिपरेशन को जज करने के लिए कर रहे हो तो एक क्लासिक बिगनर्स मिस्टेक है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कंसिस्टेंटली 170 प्लस स्कोर करते थे और उनका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए मॉक्स के स्कोर को आपको प्रिपरेशन को जज करने के लिए यूज़ नहीं करना। मॉक्स का यूज़ दो चीज़ों के लिए होता है। सबसे पहले आपकी लर्निंग के लिए, ठीक है। आप उससे सीखो कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो। आपका लर्निंग मॉक्स के थ्रू होना चाहिए और आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चंस मॉक्स में आए उससे आपने क्या सीखा, ठीक है। उसके एनालिसिस आपने किया नहीं की, उससे आप कुछ लर्निंग ले पाए कि नहीं ले पाए, तो आपको इसलिए मॉक का यूज़ करना है। दूसरी जो चीज़ आपको मॉक से सीखनी है वो है टेम्परामेंट। अब ये टेम्परामेंट क्या है? टेम्परामेंट है एग्जाम में प्रेशर को हैंडल करने की एबिलिटी। अगर आपके अंदर प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी नहीं है, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, ठीक है, रट्टा मार लो, सारे PYQs रट लो, कुछ भी कर लो, आपका कुछ नहीं होना, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना। तो मॉक जब भी आप देते हो एग्जाम लाइक सिनेरियो में, साइकोलॉजिकली अपने आप को सेट करके कि आप कोई रियल में एग्जाम दे रहे हो, वैसा अपने माइंड में माहौल बना के, अपने आसपास माहौल बना के आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद लर्निंग पे फोकस करना है। स्कोर क्या आता है ये बिल्कुल भी इरेलीवेंट है। आप आज की डेट में चाहे 100 स्कोर कर रहे हो या 150 कर रहे हो या 180 कर रहे हो, ये सारी ही चीज़ें इरेलीवेंट है। आप डी डे पे, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन कैसा परफॉर्म करते हो यही मैटर करेगा। तो ये चीज़ अब से आपको फॉलो करनी है जब भी आप मॉक देते हैं। तीसरा पॉइंट, एस्पिरेंट्स जहाँ पे गलती करते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स, ठीक है, उनके दिमाग में होता है कि भाई हमको ना 160 प्लस लाना है, ठीक है, इससे नीचे तो लाना ही नहीं है, 180 प्लस लाना है। ऐसे ऐसे टारगेट सेट कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट नहीं हो, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट नहीं हो, तो ऐसे टारगेट सेट करने से आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप एग्जाम में बिल्कुल ही अनड्यू प्रेशर लेके बैठोगे कि यार 160 प्लस नहीं आया तो सिलेक्शन कैसे होगा। देखो, ये ना 2023 की कट ऑफ है और भाई ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, नॉर्मलाइज कट ऑफ है, और इसमें ना 71,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। एवरेज नॉर्मलाइजेशन 10 मार्क का हुआ था। मतलब आप समझो कि 71,000 कैंडिडेट सेलेक्ट होने के लिए अगर आपने 140 भी रॉ स्कोर लाया होता तो आपका सिलेक्शन हो गया होता ऑन एन एवरेज, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल अलग था, तो नॉर्मलाइजेशन थोड़ा अलग हुआ है, नंबर वेरी कर सकता है 10 नंबर वाला, बट ऑन एन एवरेज अगर आप 140 रॉ स्कोर लाते, 71,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे तब भी, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह इस बार ना 17,000 प्लस की वैकेंसी है, प्रीलिम्स में 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। तो आप अपने ऊपर ये 160 प्लस स्कोर करना है, 180 प्लस स्कोर करना है, ऐसी बातों का स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? प्रीलिम्स में आपको 140 प्लस स्कोर करना है। अगर आप इतना स्कोर करते हो, पेपर का पैटर्न आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर जैसा ही मिलेगा, 140 प्लस रॉ स्कोर लेके आओगे, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो अपने ऊपर स्ट्रेस मत बनाओ। बाकी मेंस की बात बाद में सोचना, क्योंकि मेंस में आपको 3 मंथ का टाइम मिलेगा। एट प्रेजेंट तो आप उन चीजों पे फोकस करो जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन में एक स्मार्ट अप्रोच रखते हैं, अपना ऑनेस्ट एफर्ट डालते हैं और थोड़ा बहुत लक आपके साथ देता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है कि लास्ट के दिनों में कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, तो उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। इसमें मस्ट डू चीज़ें हैं जो आपको प्रीलिम्स से पहले करके जाना ही है। सब्जेक्ट वाइज मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। थैंक यू।